ग्रीन इंडिया मिशन 2.0 या रिन्यूड ग्रीन इंडिया मिशन जो कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। बेसिकली इसमें हम लोग अपने पुराने मिशन से काफी सारे चेंजेस लेके आए हैं। इसमें हम लोग फॉरेस्ट की क्वालिटी के ऊपर बात कर रहे हैं। भाई हम लोग समझते हैं ये ग्रीन इंडिया मिशन है क्या चीज है, क्यों ये हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और क्यों हम लोग इसका रिन्यूड मिशन लेके आना पड़ा ना। इस पर ग्रीन इंडिया मिशन इज कंसर्न, ये हम लोगों के 8 मिशन में से एक थे जो कि हम लोगों ने नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत 2008 में स्टार्ट किया था। बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्लाइमेट चेंज को टैकल करने की कोशिश कर रहे थे एंड सस्टेनेबिलिटी के ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे, और इन्हीं में से एक मिशन था नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया। ये मिशन जो है 2014 में स्टार्ट किया गया और बेसिकली इसका आइडिया था कि हम लोग अपने देश में जो फॉरेस्ट कवर है उसको इंक्रीज करना है। यहाँ पे जो टारगेट लिए गए वो 5x5 टारगेट थे। दैट मीन्स 5 मिलियन डिग्रेडेड लैंड है वहां पे हम लोग फॉरेस्ट उगाएंगे एंड 5 मिलियन फॉरेस्ट एरिया की क्वालिटी को हम लोग इंप्रूव करने की यहाँ पे बात कर रहे थे। और इसके रिजल्ट हम लोगों ने देखे भी। ऑलमोस्ट 11 मिलियन हेक्टेयर एरिया में हम लोगों ने यहाँ पे फॉरेस्ट लगाए इस मिशन के तहत, इसके पहले पार्ट के तहत। एंड इसी के साथ साथ में हम लोगों ने अपने देश का फॉरेस्ट कवर भी इंक्रीज होते हुए देखा अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ इंडिया। बट डेविल जो है वो डिटेल्स में देखने को मिलता है और यही चीज हमें यहाँ पे देखने को मिली। हमारा ओवरऑल फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर जरूर इंक्रीज हुआ, बट जो क्वालिटी है हमारे फॉरेस्ट की वो डिक्लाइन हुई। हमारे वेरी डेंस फॉरेस्ट एंड मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट उनमें हमें काफी ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला और इसका सबसे बड़ा कारण था इनका राइज होना। ये थे प्लांटेशंस। जैसे जैसे प्लांटेशंस राइज होती रही हम लोगों ने देखा कि हमारा फॉरेस्ट कवर तो इंक्रीज हो रहा है, बट ओवरऑल जो हमारे ओल्ड फॉरेस्ट थे, जो क्वालिटी इकोसिस्टम थे, कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम थे, वो जो है डिक्लाइन हो रहे थे। इसको स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ने भी यहाँ पे दर्शाया है कि 2003 से ऑलमोस्ट 6% हमारे डेंस फॉरेस्ट जो है वो डिक्लाइन हुए हैं। इसी चीज को देखते हुए, इसी की लर्निंग लेते हुए हम लोगों ने रिन्यूड ग्रीन इंडिया मिशन जो है वो स्टार्ट किया है, जिसके तहत हम लोगों ने यहाँ पे माइक्रो इकोसिस्टम अप्रोच को इस्तेमाल करने की बात करी है। दैट मीन्स हम लोग छोटे छोटे पॉकेट्स में फॉरेस्ट की क्वालिटी एंड फॉरेस्ट कवर के ऊपर काम करने वाले हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हम लोगों ने यहाँ पे लिए हैं, जैसे अरावलीज हैं, वेस्टर्न घाट्स हैं, हिमालयन इकोसिस्टम्स हैं। इनमें हम लोग इंटीग्रेटेड तरीके से नॉलेज एंड लोकल कम्युनिटी के साथ मिलकर यहाँ पे एफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट क्वालिटी को इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं। साथ साथ में हमारा आइडिया है कि हम लोग ऑलमोस्ट 25 मिलियन हेक्टेयर एरिया में हम लोग एफॉरेस्टेशन करेंगे एंड इसी के साथ साथ में हम लोग लोकल लाइवलीहुड एंड सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी काम करेंगे, ताकि जो लोकल पॉपुलेशन है उसको भी कंजर्वेशन में एक तरह से बेनिफिट दिया जा सके। अब ये टारगेट्स अपने आप में काफी ज्यादा कमेंडेबल है, पर देखना होगा कि ये कितने ज्यादा जो है अचीव किए जाते हैं और इनका आउटकम किस तरह से होता है।